नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भविष्य कितनी तेजी से आ जाता है। तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं और सीधे चलते हैं 2025 के आखिरी महीनों में। हम देखेंगे कुछ ऐसी बड़ी तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं को जिन्होंने हमारी दुनिया को एक बिल्कुल नया आकार दिया। तो हमारी आज की ये पड़ताल 3 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम भविष्य की एक नई भाषा के बारे में बात करेंगे, फिर राजनीति में कुछ बहुत ही ऐतिहासिक जीतों का जिक्र करेंगे और आखिर में कल्चर और दुनिया भर के कुछ यादगार पलों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें ले जाता है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां एक ऐसी नई सोच सामने आई जो सॉफ्टवेयर बनाने के सारे नियम ही बदल सकती है। तो ये जो शब्द है वाइब कोडिंग, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आखिर ये है क्या? चलिए पता लगाते हैं। इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अब कोड की एक एक लाइन खुद लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक एआई को बताना है कि क्या चाहिए और वो आपके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर देगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक आर्किटेक्ट होना जो डिजाइन बताता है, न कि वो जो खुद ईंटें लगाता है। कितना बड़ा बदलाव है ना? और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये शब्द कहीं और से नहीं बल्कि ओपन एआई के एक फाउंडिंग इंजीनियर अंड्रेस कारपाथी की देन है। वही जो आज की एआई क्रांति के पीछे के मुख्य दिमागों में से एक हैं। इससे पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी से हटकर राजनीति के मैदान में चलते हैं, जहां 2025 अमेरिकी सियासत के लिए और खासकर भारतीय प्रवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ लेके आया। जरा सोचिए, तारीख है 5 नवंबर 2025 और शहर है न्यूयॉर्क। यहाँ इतिहास रचा जा रहा था क्योंकि शहर को सिर्फ 34 साल की उम्र में एक नया मेयर मिल रहा था। और सुनिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। ज़ोहरान ममदानी ने तो एक साथ 3 रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो पिछले 100 सालों में शहर के सबसे युवा मेयर बने, पहले भारतीय अमेरिकी मेयर बने और साथ ही पहले मुस्लिम मेयर भी। ये सच में एक ऐतिहासिक तिकड़ी थी। अपनी जीत के बाद जो उन्होंने स्पीच दी, उसमें ममदानी ने अपनी जड़ों को याद किया। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मशहूर भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जिक्र किया, जिसने उनकी जीत को एक और भी गहरा ऐतिहासिक मतलब दे दिया। और ये लहर सिर्फ न्यूयॉर्क तक ही नहीं रुकी। उसी दिन वर्जीनिया में भारत के हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली गजाला हाशमी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर एक और बड़ी जीत हासिल की। ये अमेरिकी राजनीति में भारतीय प्रवासियों के बढ़ते असर का एक साफ इशारा था। चलिए अब राजनीति से आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर और नवंबर के आखिरी दिनों में दुनिया भर में कल्चर, आर्ट्स और ग्लोबल अवेयरनेस के कुछ बहुत खास पल भी देखने को मिले। ये टाइमलाइन हमें उस हफ्ते की एक छोटी सी झलक देती है। एक तरफ मुंबई में सिनेमा का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक महान लेखक रामदरश मिश्र के 101 साल की उम्र में निधन का दुख भी था। और साथ ही विश्व सुनामी जागरूकता दिवस पर दुनिया को सुरक्षा की याद भी दिलाई गई। 2025 के ये चंद दिन हमें दिखाते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, राजनीति हो या फिर संस्कृति। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कल की वो कौन सी घटना होगी जो इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगी। सच तो ये है कि भविष्य अभी इसी पल लिखा जा रहा है।